हाँ? हाँ? विजेंद्र सैनी। विजेंद्र सैनी। ट्रेन में सवार यात्री की महज 2.5 घंटे में चलती ट्रेन में हुई मौत। मजदूरी करने वाले दंपति लौट रहे थे मथुरा। पति की मौत से पत्नी सदमे में। पुरी से ऋषिकेश के बीच चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की यात्रा के दौरान महज 2.5 घंटे में मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद यात्री के शव को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतारा गया। इस ट्रेन से एक गरीब पति पत्नी वापस घर लौट रहे थे, लेकिन पति बीच रास्ते में ही पत्नी को अकेला छोड़ स्वर्ग सिधार गया। अब पति के जाने के गम में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। तुम्हारा नाम क्या है? लाइए इधर लाइए ना। मेरे नाम हाँ। नाम जोबा है। हाँ? जोबा। यही चादर है। जोबा। जोबा नाम है। हाँ। जोबा नाम है। जोबा पूरा नाम? इसी को उड़ाना है। हाँ? सिंह। जोबा जी। ये सिंह है। जोबा सिंह हाँ। तुम्हारा नाम है। और बच्चा उच्चा है क्या? बच्चा के बच्चे मर गए। मर गया बच्चा। हाँ। क्या करता तुम्हारा हस्बैंड? काम करते थे। कहाँ पर? हाँ। उनकी घर पे। घर पे। जानकारी के मुताबिक रेल यात्री विजेंद्र सैनी अपनी पत्नी जोबा सैनी के साथ पश्चिम बंगाल के हिजली स्टेशन से उत्कल एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार हुए थे। दोनों अपने घर मथुरा जा रहे थे। इस दौरान विजेंद्र सैनी की चलती ट्रेन में तबीयत बिगड़ने लगी। ट्रेन जब टाटानगर से खुले तो विजेंद्र की पत्नी ने टीटीई से संपर्क कर चिकित्सा जांच की मांग की, जिसको लेकर चक्रधरपुर में मेडिकल टीम को अलर्ट किया गया। ट्रेन जब तक चक्रधरपुर पहुंचती, विजेंद्र की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। ट्रेन के चक्रधरपुर प्लेटफॉर्म संख्या 1 में पहुंचने पर रेलवे अस्पताल से पहुंची डॉक्टर नंदिनी और उनकी टीम जनरल बोगी में बीमार रेल यात्री विजेंद्र को चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रवेश किया, जिसके बाद जब डॉक्टर नंदिनी ने रेल यात्री विजेंद्र के नब्ज टटोली तो पता चला कि विजेंद्र का पल्स बंद हो चुका है। डॉक्टर नंदिनी ने रेल यात्री विजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्टेशन मैनेजर मीणा सतपति के दिशा निर्देश पर कर्मचारियों को बुलाकर शव को ट्रेन से उतारा गया। वहीं उनकी पत्नी को भी सामान के साथ उतारा गया। इस दौरान उत्कल एक्सप्रेस आधे घंटे तक चक्रधरपुर स्टेशन में खड़ी रही। ट्रेन से शव के उतारे जाने के बाद ट्रेन को गंतव्य मार्ग योग नगरी ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। पति के चलती ट्रेन में स्वर्ग सिधार जाने से पत्नी जोबा सैनी का रो रो कर बुरा हाल था। जोबा सैनी ने बताया कि वह मथुरा की रहने वाली है। उनके पति की तबीयत काफी समय से खराब थी। वह कोलकाता में एक कंपनी में मेहनत मजदूरी कर पति को पैसे भेजती थी ताकि उनका इलाज और दवा पानी की व्यवस्था हो सके। वह उन्हें हर महीने पैसे भेजती थी। इस बीच उनकी सास ने उनके पति को घर से निकाल दिया और कहा कि अपनी पत्नी के पास जाके रहो, जिसके बाद उसके पति विजेंद्र उनके पास कोलकाता आए थे, लेकिन बीमार पति को देख कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें रहने नहीं दिया और उसे पति को वापस मथुरा जाने को कहा। जिसके बाद पत्नी जोबा सैनी पति विजेंद्र सैनी को लेकर हिजली स्टेशन पहुंची थी, जहां से वे दोनों मथुरा जाने के लिए उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए थे। लेकिन ट्रेन में यह यात्रा जोबा सैनी के पति विजेंद्र के लिए आखिरी यात्रा साबित हुई। ट्रेन में महज 2.5 घंटे यात्रा करने के बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना से पत्नी जोबा को गहरा आघात पहुंचा है और काफी दुखी थी। उसने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बच्चे भी थे तो उनकी भी मौत हो गई। अब पति के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई है। इधर शव को जीआरपी ने अपने कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जीआरपी ने शव को उनकी पत्नी जोबा सैनी को सौंप दिया है। मैंने पैसा भेज रही थी, ठीक है, ये पैसा लो, तुम दवाई खाओ। दवाई की क्या कौन भेज रहे थे? तो मैं अकेली। आप उसको पैसा भेज रहे थे? हाँ, पैसा किसको? जो मर गया अभी, तुम्हारा पति को? हाँ, ये बीमार है, मुझे मालूम है पहले से बीमार है, इसीलिए पैसा मांग रहे थे। ये दवाई खाऊंगी, जब भी फोन कर दवाई ले आए। हाँ, ले आए। दवाई के चक्कर में पैसा दे रहे। क्या बीमारी था? क्या बीमारी था? पहले तो थोड़ी सी क्या बीमारी थी मालूम नहीं थी मुझे, ठीक है। एक बार हॉस्पिटल भर्ती कर रही थी, क्या कह रहे थे डॉक्टर, इतने दिन की बात में मेरी फुफ्टी बुला दी। मैं तो पहले से दुखी हुए, तो मेरे घर वाले कोई नहीं है, इसकी वजह से दुखी हूँ। और ये वही भैया कह रही है। मेरा कोई है अपना भाई हुए है? पापा का है? मेरे पापा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को तो झूठा केस पे फंसा,
झूठा केस लगा के आरोप लगा के फंसा दी मेरे बाप के भी। पापा है? हाँ जेल में है वो। पापा जेल में है? हाँ फंसा दी कलकत्ता के आदमी ने। कौन फंसा दी? कलकत्ता की आदमी ने। अच्छा क्या फंसा दी? क्या हुआ? एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, कह रही इसे रेप करेगी, कोई लड़की को रेप करेंगे जब वो लड़की की हालत कैसे होगी, चल पाएगी वो? नहीं ना चल पाएगी। अच्छा ठीक है ये पापा आप जेल में? माँ है घर में? माँ है? मेरी माँ मर गई। हाँ मेरी माँ मर गई है? भाई है? भाई वो चेन्नई पे काम कर रहे हैं, मुझे भाई चेन्नई में काम कर रहा है? मेरे बाबा को छुड़ा के इसी पे काम कर रहे हैं। ये कह रहे दोनों को सही है, ये कह रहे मेरे पति को पैसा भेजूंगी वो भी सही होगी, और मेरे बाप को भी यही पैसा कर रहे हैं, इसे छुड़ाऊंगी। बेगर बाप को फंसा दी वहीं पे वो मर कोई भी ना सकते हैं हमारे लिए। अब हमें मेरी बहन है छोटी बच्चा लेके, उसे भी टाइम पे खाना नहीं मिल रही, ठीक है, वही बाप को छुड़ाने के चक्कर में चोट लगे। इनने मैं कह रही थी मत आओ मेरी घर पे, मत आओ मेरे पास मत आना, और इनकी मम्मी ने अभी इसकी मम्मी ने भेज दी उसे। तो मैं देर पर ये आए से पहले ही मैंने इनको पैसा भेजी थी, 2000 रुपये भेजी थी, यही पैसा से तुम दवाई खा लो। फिर वो कह रही है पैसा कैसे भेजी? फोन पे भेजी। फोन पे पैसा भेज दी? हाँ वही पे मैं सोच रही तुमको लेने आया था क्या मथुरा से? नहीं मैं कह रहे ना उसकी मम्मी ने भगा दी, कह रहे जाओ तुम्हारी बीवी वही पे है काम कर रही है, तुम भी वही पे काम करोगी। अच्छा मम्मी इसको घर से भगा दी है? हाँ अच्छा कह रहे जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारा पास ये आया था? हाँ मेरे पास आए, मेरे पास जब आई मैं जो कंपनी पे काम कर रही थी ना, वो कंपनी मैडम देख के भगा दिया। मैं कह रही नहीं तुम्हारे पति को ले जाओ, तुम्हारे पति को मार रहे। फिर हम दोनों आ गए, फिर कल रात को मैं कही यार कल रात हो गई, अपना रुक जाए बाबा के घर पे रुक जाए, फिर सुबह चले जाएंगे। सुबह गाड़ी लेके आई, वो गाड़ी वाला मुझे कह रही है ऐसी हालत में क्यों बुलाई इसे तुमने? मैं कह रही मैं ना बुलाई, वो अपने आप आई है, कह रही दीदी कुछ हो जाएंगे तुम सोचो।